नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास अंक में और मैं हूं आपके साथ प्रदीप सेक्रियाल। उत्तराखंड में जिन तीरथ सिंह रावत का टिकट बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में काट दिया था, उन्हें 4 साल बाद सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वो भी तब जबकि उत्तराखंड में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है और विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 57 सीटें बीजेपी के पास हैं। यानी उत्तराखंड में बीजेपी के पास 2/3 से ज़्यादा बहुमत है, लेकिन बीजेपी ने उनमें से किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री के पद के काबिल नहीं समझा और उत्तराखंड में अपनी सरकार के कमान तीरथ सिंह रावत को सौंप दी, जो कि 2019 में पिछला लोकसभा चुनाव पौड़ी गढ़वाल सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। और ऐसा भी नहीं है कि पैराशूट सीएम की ये कोई नई राजनीतिक परंपरा है। पहले भी ऐसा कई मौकों पर हुआ है जब राज्य में किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद किसी नेता को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या ये चुनावी जनादेश का अपमान नहीं है? जानेंगे इस पर एक्सपर्ट्स की राय, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं आज की खबरें। नया कॉर्नेटो चॉकोसिमो, कॉर्नेटो के ऊपर चॉकलेट की सॉफ्ट किस। क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम अब आपके शहर पिथौरागढ़ में भी उपलब्ध। डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल को तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल में स्थान मिलने से पिथौरागढ़ जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उनके मंत्री पद की शपथ लेते ही पिथौरागढ़ स्थित उनके आवास पर मिठाई बांटी गई और पिथौरागढ़ और उनके गृह क्षेत्र डीडीहाट में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कैबिनेट मंत्री बनने पर बिशन सिंह चुफाल ने केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि इस दायित्व का वह जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। मैं इस जिम्मेदारी को बिल्कुल मुझे देर गया, मैं उसका निर्वहन करूंगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व के पर आभार प्रकट करना चाहते हैं और मुझे जो जिम्मेदारी देर की है, ये सबसे पहले यह है कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करूंगा। बीते 1 मार्च को धामी गांव के भ्योला गांव में हीरा सिंह पुत्र अमर सिंह के आवासीय मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण घर का सारा सामान खाक हो गया था। खून पसीने की कमाई से बेटी की शादी के लिए बनाए गए जेवर तथा घर में रखा नकदी भी आग में सुहा होने से अब परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में परिजनों ने आम जनता से भी मदद की गुहार लगाई है। जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी निवासी मुक्केबाज दुर्योधन सिंह नेगी एलिट मैन एंड वुमन इस्तांबुल बास्फोरस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने तुर्की रवाना हो गए हैं। इस्तांबुल में आगामी 15 से 21 मार्च तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में दुर्योधन नेगी 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय टीम में शामिल हैं। आपको बताते हैं, भारतीय सेना में कार्यरत दुर्योधन सिंह इससे पहले भी भारत के लिए कई पदक जीत चुके हैं। तमाम खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने दुर्योधन सिंह नेगी के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ के बांस मैतौली निवासी 24 वर्षीय निहारिका जोशी सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनके चाचा धीरेन्द्र जोशी ने बताया कि निहारिका ने प्रथम प्रयास में ही यह परीक्षा उत्तीर्ण की और 4 साल के कठिन ट्रेनिंग के बाद बीते 10 मार्च को कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में उन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। धारचूला तहसील क्षेत्र के गलाती गांव में नाबालिग का विवाह करने पर वधू और वर पक्ष सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शादी में गोली चलाने पर 3 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पूर्व गलाती गांव में सुआ गांव से बारात आई थी। बारात रवानगी के बाद फोन से किसी व्यक्ति ने पुलिस को नाबालिग का विवाह होने की सूचना दी थी। 55वीं वाहिनी एचोली में कोरोना बचाव के लिए दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हो गया है। इसमें कार्यवाहक कमांडेंट सहित अन्य कर्मियों को टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। आज नगर पिथौरागढ़ में सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज की 2 छात्राओं ने ईमानदारी का परिचय देते हुए पैसों से भरा पर्स स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपा। प्रधानाचार्य रेखा जोशी ने बताया कि पर्स में पैसे और जरूरी कागजात थे। उन्होंने सोशल मीडिया में इसकी खबर दी। संबंधित व्यक्ति द्वारा संपर्क करने पर उसे उसका पर्स लौटाया गया और पर्स मिलने पर युवक का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने छात्राओं और प्रधानाचार्य का शुक्रिया अदा किया। क्या पैराशूट मुख्यमंत्री चुनावी जनादेश का अपमान नहीं है? हालांकि संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो आम जनता का ही होता है। आइए सुनते हैं इस पर एक्सपर्ट्स की राय। उत्तराखंड सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 1 साल और बचा हुआ है। इस 1 साल में हाईकमान ने सांसद को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया। सभी लोग जानते हैं कि विधायक
दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 57 विधायकों में से एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के काबिल नहीं था, शायद इसीलिए एक सांसद को लिया है। सीधी सी बात है कि एक सांसद की सीट रिक्त होगी और एक विधायक की सीट रिक्त की जाएगी, यानी कि दो जगह उपचुनाव होंगे। पूरी सरकारी मशीनरी इन 2 चुनाव में लगाई जाएगी। कितना इसका व्यय आएगा ये समझ से परे है। दूसरी बात, जिस 1 साल के कार्यकाल के लिए नई सरकार बनाई गई है, वो सरकार क्या 1 साल के भीतर वो सारे काम कर पाएगी जिस अपेक्षा के साथ इनको बनाया गया था? संभव ही नहीं है। ये चुनाव लड़ेंगे या जनता के काम करेंगे। इसलिए ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया है जो अब तक कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ये कहती रही ना कि थोपे हुए मुख्यमंत्री आते हैं, भाजपा भी तो थोपे हुए मुख्यमंत्री दे रही है। भाजपा और कांग्रेस का जो असल चरित्र है वो एक ही है। आज के दिन अगर उत्तराखंड की बात मैं करूं तो एक उस परिकल्पना को लेकर उत्तराखंड बना था जो अपने मूलभूत सुविधाओं से होते हुए यहाँ के पलायन को, बेरोजगारी को, नशे को लेकर बहुत सी उम्मीदों को लेकर उत्तराखंड राज्य जब बना था तो एक बहुत सुंदर परिकल्पना इस राज्य की थी। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य देख रहा हूँ कि इसमें शायद डेवलपमेंट से ज़्यादा राजनीति बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। उस समय पर जब कोरोना जैसी महामारी के बाद ये हर क्षेत्र, हर राज्य उभरने की कोशिश कर रहा है और इसमें जो वैसे ही मूलभूत सुविधाओं की इतनी कमी होने के बावजूद सत्ता पक्ष का पूरा उलटफेर करना, और मुझे लगता है कि एक चुनावों के ऊपर इस क्षेत्र को और छोड़ देना एक बहुत बड़ी बात है इस समय पे, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी को दोबारा विधायक के लिए टिकट लड़ना पड़ेगा, जहाँ पर कुछ समय बाद फिर पूरे विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है कि 1 साल का जो कार्यकाल, अब सोचने की बात है कि 1 साल का जो कार्यकाल है वो चुनाव में बीतेगा या आज एक जो बहुत बड़ा सपना आप दिखा रहे हैं कि हमने सत्ता पक्ष को परिवर्तन करके हम बहुत बड़ा बदलाव लाने की, अब जो एक चेहरा दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और ये चुनाव भी किसके दम पे होने हैं? वही जनता के जो कर के रूप में पैसे या फिर जो टैक्स के रूप में पैसे वसूले जाते हैं, जो उनके मूलभूत सुविधाओं में लगने चाहिए, वो आज के समय पे, इस परिप्रेक्ष्य पे चुनावों पे लगेंगे। इस दौर पे हम अपने विकास को न सोच के लगातार इन चुनावों में और हर घर तक राजनीति के बारे में ही चर्चा करते रहें, ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो बार बार हमें 20 सालों में 10 बार एक नेतृत्व को बदलने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। बहुत बड़ी बात है कि आप सत्ता परिवर्तन खुद ही आपके कर रहे हैं और उसी का जश्न दोबारा से मनाया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो गया है। और ये ऐसा है कि एक अपनी नाकामी को छुपाना और उसी के ऊपर अपनी पीठ को थपथपाने के बराबर से बड़ी चीज़ कोई नहीं है जो इस विकास के मुद्दों पे बात ना होके एक ऐसी चीज़ों पे दोबारा इस पिछड़े प्रदेश को, पर्वतीय प्रदेश को झोंका जा रहा है। नया कॉर्नेटो चॉकेसमो, कॉर्नेटो के ऊपर चॉकलेट की सॉफ्ट किस। क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम अब आपके शहर पिथौरागढ़ में भी उपलब्ध। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।